महाभारत के बाद गांधारी का श्राप, जब एक मां ने भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया। पार्ट 1, युद्ध के बाद का भयानक सन्नाटा। दृश्य खुलता है कुरुक्षेत्र। श्मशान की तरह सन्नाटा, इतना घना कि कानों में सिर्फ काली हवा का रुदन। चारों तरफ लाशें, हजारों, लाखों, मानो धरती ने अपना ही अंत देख लिया हो। पतंगे भूखे मांस के लिए झपट रहे थे। सियार अपने बच्चों को बुला रहे थे। खून से नदियां नहीं बल्कि खून की झीलें बन गई थी। और इन सबके बीच एक अकेली औरत, गांधारी, जिसकी आंखों पर हमेशा पट्टी रहती थी, आज वो पट्टी खुली थी। लेकिन उसने पट्टी इसलिए नहीं खोली थी कि संसार देख सके। उसने पट्टी खोली थी मौत देखने के लिए। वह रेंगते हुए एक लाश से दूसरी लाश तक पहुंचती है। उसका साड़ी का आंचल खून से सना है। उसके हाथ कांप रहे हैं। उसके होंठ फटे हुए हैं। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे, क्योंकि शायद अब उसके पास रोने के लिए पानी भी नहीं बचा था। गांधारी कांपती आवाज में, दुर्योधन बेटा, बोल तो, तू कहाँ है? वह एक शव के पास जाती है। पहचान नहीं पाती। चेहरा पहचान से परे था। तीरों से छलनी, मुकुट टूटा हुआ, कवच फटा हुआ। वह दूसरे शव के पास जाती है। तीसरे, चौथे, 90 शव, एक के बाद एक। यह उसके 90 पुत्रों के शव थे। हर एक शव के पास वह रुकती, हाथ बढ़ाती, फिर पीछे हट जाती। कल्पना कीजिए, एक मां के 90 बच्चे एक ही युद्ध में मारे गए। वह भी उस युद्ध में जिसे धर्मयुद्ध कहा गया। गांधारी अपने आप से, धर्मयुद्ध? और किसके घर के 100 बेटे मरते हैं धर्मयुद्ध में? वह अचानक चीखती है, ऐसी चीख जो कुरुक्षेत्र के हर पत्थर को हिला दे। गांधारी, कृष्ण। नाम लेते ही आसमान में बादल घिर आते हैं। गरज होती है, बिजली चमकती है, मानो प्रकृति भी जानती हो कि अब कुछ भयंकर होने वाला है। पार्ट 2, गांधारी और कृष्ण का आमना सामना। वहीं यमुना के तट पर भगवान श्री कृष्ण खड़े थे। अर्जुन उनके पीछे था। भीम और नकुल सहदेव भी थे। लेकिन सबसे आगे थी द्रौपदी। लेकिन द्रौपदी भी चुप थी, क्योंकि यह समय किसी के बोलने का नहीं था। गांधारी आई। उसके कदम धीरे थे, लेकिन हर कदम पर धरती दहक रही थी। उसकी आंखें, जिन्होंने 50 साल से कुछ नहीं देखा था, आज पहली बार सीधे कृष्ण की ओर उठी। और उन आंखों में था केवल आग। गांधारी ठंडी, कटु आवाज में, कृष्ण, कृष्ण, सिर झुकाकर, माता। गांधारी, माता मत बोल। आज तू माता शब्द का अपमान मत कर। चुप्पी, इतनी भारी चुप्पी कि अर्जुन ने गांडीव छोड़ दिया। भीम ने अपनी गदा नीचे रख दी। गांधारी, मैंने तुझे देवकी का पुत्र समझा। मैंने तुझे वासुदेव समझा। मैंने तुझे योगेश्वर समझा। पर आज मैं जानती हूं कि तू क्या है। कृष्ण, शांति से। मैं वही हूं जो तुम देखना चाहती हो, माता। गांधारी चीखते हुए, तू मेरा बेटा नहीं है कि माता बोले। तू वह जहर है जिसने मेरे हर बेटे का खून पिया। वह आगे बढ़ती है। उसके हाथ में एक मिट्टी का टुकड़ा है, उसी मैदान की मिट्टी जहां उसका दुर्योधन गिरा था। गांधारी, बताओ कृष्ण, तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे? कृष्ण, हाँ,
गांधारी, तुम चाहते तो दुर्योधन को समझा सकते थे। कृष्ण, हाँ। गांधारी, तुम चाहते तो द्रौपदी की लाज भी बचा सकते थे और युद्ध भी रोक सकते थे। कृष्ण, हाँ। गांधारी, फिर क्यों नहीं रोका? फिर क्यों? अब गांधारी की आंखों से आखिरकार आंसू निकलते हैं, खूनी आंसू। उसकी साड़ी भीग जाती है। कृष्ण धीरे से, क्योंकि माता, अगर मैं युद्ध रोक देता तो आज तुम्हारे 100 बेटे जीवित होते, लेकिन कल कोई और युद्ध होता और परसों कोई और। धर्म और अधर्म का संतुलन। गांधारी बीच में, धर्म? तू मुझे धर्म सिखाएगा? जिस धर्म ने मेरे 100 बेटे मारे वह धर्म कैसा? जिस न्याय ने एक मां का सीना चीर दिया वह न्याय कैसा? 5:3 श्राप क्लाइमेक्स। अब गांधारी की आवाज बदलती है। यह अब एक मां की आवाज नहीं है, यह किसी देवी की आवाज है जिसे विरूपाक्षी कहा जाता है, क्रोध की देवी। वह अपना दाहिना हाथ उठाती है। उसके हाथ में अब कोई मिट्टी नहीं है, अब उसके हाथ में एक श्राप है। गांधारी, सुन ले वासुदेव, तूने मेरे बच्चों को मरते देखा, तूने मेरी गोद खाली करवाई, तूने मेरे आंचल में आग लगा दी। कृष्ण अब भी शांत। माता, हर कर्म का फल मिलता है, मैं भी उस नियम से बंधा हूं। गांधारी, तो फिर तू भी यही देख। अब वह पूरा हाथ आकाश की ओर उठाती है। बादल और घने हो जाते हैं, हवा की दिशा बदल जाती है, पक्षी उड़ने लगते हैं, जमीन पर कंपन होता है। गांधारी प्रचंड स्वर में, जैसे मेरा वंश नष्ट हुआ वैसे ही तुम्हारा यादव वंश भी नष्ट होगा। जैसे मैंने अपने 100 पुत्रों का मुख नहीं देखा वैसे ही तुम अपने वंश का कोई अंकुर नहीं देखोगे। जैसे यह कुरुक्षेत्र अब सिर्फ हड्डियों का ढेर है वैसे ही द्वारका मिट्टी में मिल जाएगी। और जैसे तूने खुद को धर्म कहा लेकिन मेरे बेटों को अधर्मी कहकर मरवाया, वैसे ही तू भी देख, तेरा अपना खून तेरे खिलाफ उठेगा। हर शब्द के साथ आकाश फट रहा था, बिजली धरती पर गिर रही थी, यमुना का पानी उफनने लगा था। कृष्ण के शरीर पर उनके 5 शस्त्र चमकने लगे, सुदर्शन चक्र, कौमोद की गदा, नंदक तलवार, शारंग धनुष और 5 जन्य शंख सब एक साथ ध्वनि करने लगे। लेकिन कृष्ण मुस्कुराए। अर्जुन घबराकर, प्रभु आपने सुना, उसने आपको श्राप दे दिया। कृष्ण मुस्कुराते हुए, हाँ अर्जुन, मैंने सुना। अर्जुन, और आप मुस्कुरा रहे हैं? कृष्ण, क्योंकि अर्जुन, जब एक मां का श्राप मिले तो मुस्कुराना ही धर्म है। वह गांधारी की ओर मुड़ते हैं। कृष्ण, तुम सही कहती हो माता, मैं युद्ध रोक सकता था, लेकिन तब अधर्म बढ़ता, तब हर मां को अपने बेटे खोने पड़ते, तब एक और गांधारी बनती, और तब और कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए एक मां को अपने 100 बेटे देना पड़ते हैं। मैंने वह बलिदान तुमसे लिया, उस बलिदान की कीमत मैं खुद चुकाऊंगा। तुम्हारा श्राप सत्य है, यादव वंश नष्ट होगा, और मैं उस नाश को अपनी आंखों से देखूंगा। गांधारी को झटका लगता है। उसे लगा था कि कृष्ण मना करेंगे या श्राप हटाने की प्रार्थना करेंगे, लेकिन कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। उसी पल गांधारी का क्रोध टूट जाता है, वह जमीन पर गिर जाती है। उसके आंसू अब रुकने का नाम नहीं लेते,
गांधारी रोते हुए, मैं क्या करूं कृष्ण? मेरे बच्चे, वो सब मेरे अंदर ही थे। मैंने उन्हें 9 माह नहीं, पूरे 2 साल पेट में रखा। मैंने उनके लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मैंने अपना जीवन ही नहीं, अपनी दृष्टि ही त्याग दी थी उनके लिए। और आज सब मिट्टी। कृष्ण उसके पास जाकर, तुम महान हो माता, सिर्फ इसलिए नहीं कि तुमने श्राप दिया, बल्कि इसलिए कि तुमने अपने दर्द को शब्द दिए, तुमने अपने क्रोध को न्याय दिया। लेकिन याद रखना, तुम्हारा दुर्योधन भी अधर्मी था, तुम्हारे 90 बेटे भी अधर्मी थे, तुम्हारा पति धृतराष्ट्र भी अंधे थे, सिर्फ आंखों से नहीं, न्याय से भी। तुमने अंधे को वरदान दिया, अंधे राजा को, अंधे पिता को। उस अंधे ने अपने बेटों को सही राह नहीं दिखाई। यह भी तुम्हारी ही नियति थी माता। गांधारी चुप हो जाती है। उसे एहसास होता है कि उसका श्राप सिर्फ कृष्ण के लिए नहीं था, वह अपने लिए भी था। पाठ 4, श्राप का प्रभाव, यादव वंश का विनाश। समय 36 वर्ष बाद। द्वारका, वो शहर जो सोने का कहलाता था, जहां हर घर में संगीत बजता था, जहां कभी कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती थी। लेकिन आज वहां सिर्फ शराब की बदबू थी। आज वहां सिर्फ लड़ाइयां थी। आज वहां सिर्फ कलह थी। यादवों का अंत समय आ चुका था। एक दिन ऋषि विश्वामित्र, कण्व और नारद द्वारका आए। उन्होंने देखा यादव युवक शाम को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों के सामने ले गए। उन्होंने मजाक में पूछा, यादव युवक, महर्षियों, यह स्त्री गर्भवती है, बताओ यह क्या जन्म देगी? ऋषियों को गुस्सा आया। उन्होंने देखा यह अपमान है, वेश्याचार है, छल है। ऋषि कण्व क्रोध में, यह कोई स्त्री नहीं, यह यादव सांब है, और यह जन्म नहीं देगा कोई बालक, यह जन्म देगा एक मूसल, लोहे की मूसल, और उसी मूसल से तुम सब यादव मरोगे। अगले ही दिन सांब ने एक भयंकर मूसल को जन्म दिया, लोहे की काली, भारी, खतरनाक मूसल। राजा उग्रसेन ने उस मूसल को पीसकर समुद्र में फेंकवा दिया। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है? समुद्र ने उस चूर्ण को किनारे थूक दिया। वह चूर्ण उस जगह जमा हो गया जहां एरक नामक घास उगती थी। वह घास मूसल के चूर्ण से बनी थी, हर पत्ती तीखी, हर डंठल हथियार। फिर एक दिन आया जब यादव शराब के नशे में आपस में लड़ने लगे। पहले गालियां, फिर तीर, फिर तलवारें, फिर वही एरक की घास हाथ में आ गई। और जैसे ही उस घास को हाथ में लिया वह मूसल बन गई। एक ही रात में पूरा यादव वंश नष्ट हो गया। बलराम ने समुद्र में समाधि ले ली। कृष्ण ने देखा उनका पूरा कुल, उनके भाई, उनके बच्चे सब मिट्टी में मिल चुके थे। गांधारी का श्राप सत्य हो गया। पाठ 5, कृष्ण की अंतिम लीला। अब कृष्ण अकेले थे। द्वारका जल रही थी। उनका सारथी दारुक घबराया हुआ खड़ा था। दारुक, प्रभु, अब क्या होगा? कृष्ण, अब वापसी का समय आ गया। दारुक, वह जंगल की ओर चल दिए। उनके पैरों में चोट थी, उनकी बांसुरी चुप थी, उनके हाथ में सुदर्शन भी नहीं था। उसी जंगल में एक व्याध था, जरा नाम का, शिकार खेल रहा था। उसने देखा दूर से कोई चल रहा है। उसने सोचा हिरन है। उसने तीर चला दिया। तीर लगा कृष्ण के बाएं पैर के तलवे में।
वही स्थान जहां कभी राम ने बाली को छेदा था, वही स्थान जहां कभी परशुराम ने सहस्रार्जुन को मारा था। जरा घबराकर, मैंने क्या किया? कृष्ण मुस्कुराते हुए, तुमने कुछ नहीं किया जरा, तुमने तो बस मेरे संकल्प को पूरा किया। जिस प्रकार गांधारी ने कहा था तेरा वंश नष्ट होगा, हो गया। तेरा अपना खून तेरे खिलाफ उठेगा, उठ गया। अब मेरी लीला पूरी हुई। जाओ जरा, तुम पापी नहीं हो, तुम केवल एक साधन हो। कृष्ण ने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। वहीं उसी जंगल में, उसी पीपल के नीचे जहां उन्होंने कभी गीता सुनाई थी, वहीं चुप हो गए। कहानी के 36 साल बाद कुरुक्षेत्र का वही मैदान, अब घास उगाई थी, नीम के पेड़ बड़े हो गए थे, बच्चे खेल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यहां कभी खून की नदियां बही थी। एक बूढ़ी औरत गांधारी अब भी जीवित थी। वह हस्तिनापुर के एक कोने में बैठी थी। उसकी आंखें फिर से बंद थी। उसके हाथ में एक छड़ी थी। एक दिन एक साधु आया। साधु, माता, तुम्हारा श्राप सत्य हुआ, कृष्ण का वंश नष्ट हो गया। गांधारी ने आंखें नहीं खोली, उसके होंठ कांपे। गांधारी और मेरे बच्चे? साधु, वे नहीं लौटेंगे माता। गांधारी, आंखों में आंसू। तो फिर मैंने क्या जीता? साधु चुप हो गया। गांधारी ने अपनी छड़ी तोड़ी। गांधारी, मैंने कुछ नहीं जीता, न धर्म जीता, न अधर्म जीता, बस एक मां हारी। हमेशा मां ही हारती है। वहीं दूर कहीं यमुना के किनारे एक टूटी बांसुरी पड़ी थी। हवा चली और बांसुरी में से एक सनसनाहट निकली, मानो कोई कह रहा हो, मैंने सब जीता और सब हारा। धर्म जीता, लेकिन एक मां का दिल तोड़ दिया। क्या यही धर्म है? तो दोस्तों, यह थी महाभारत के बाद की सबसे दर्दनाक कहानी, गांधारी का श्राप। एक मां जिसने अपनी आंखें त्याग दी, अपना जीवन त्याग दिया और अंत में अपने बच्चों को भी त्याग दिया। और एक भगवान जिसने धर्म के लिए सब कुछ त्याग दिया, लेकिन एक मां का दर्द नहीं मिटा सका। सवाल आपसे, क्या गांधारी सही थी या कृष्ण? क्या धर्म की रक्षा के लिए किसी मां के 100 बेटों का मरना जायज है? क्या भगवान भी कर्म के नियम से बंधे हैं? अगर आपको ऐसी ही रहस्यमय, दिल को छू लेने वाली और धार्मिक कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल अनुराधा भक्ति संसार को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि हर कहानी आप तक पहले पहुंचे। शेयर करें इस कहानी को, क्योंकि हर मां को यह जानने का अधिकार है कि उसका दर्द कितना बड़ा है। हरे कृष्ण।